आज अभ्यास 1C है और ये अभ्यास भी परिमेय संख्याओं पर आधारित है। इस अभ्यास में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखोगी, भिन्नों को किस तरह से परिमेय संख्या घटाते हैं, ठीक है, उनको संख्या रेखा पे किस तरह करते हैं। देखिए इसमें कितने सवाल हैं, इसमें टोटल 6 सवाल हैं, 6 सवाल। चलिए पहला सवाल देखते हैं। और ये सवाल आपकी पुनरावृत्ति पर आधारित है, यानी जो पिछले साल आप पढ़ चुके थे वही चीजें इसमें आ रही हैं आपकी रिवीजन करने के लिए। भाई देखिए जैसे पहला सवाल देखिए क्या है, हल कीजिए, हल करना है। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, 2/3 माइनस 5/3। अब बेटा ये तो बहुत इजी है ना, हर बराबर है नीचे तो ऊपर घटा सकते हैं। तो पहले 2 लिखा, 2 उतार लीजिए, फिर बीच में चिन्ह माइनस का लगा, 5 उतार लीजिए। अब देखिए एक गिनती 2 प्लस की मानी जाती है, प्लस की है क्योंकि इसके चिन्ह पहले कोई लगा नहीं है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस घटेंगे। घटने में बड़ी गिनती से तो घटा पाओगे, हाँ, तो 5 में से 2 के 3 अच्छा, चिन्ह बड़ी गिनती का आएगा, बड़ी गिनती 5 है, लग गया 3। अब इसको हल करने का मतलब कोई ऐसा पाना पड़े जिससे दोनों संख्या कट जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर -1/1, नीचे वाला 1 छोड़ा जा सकता है, तो कितना उत्तर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5/3। अब बेटा एक चीज देखो, ये वाले ब्रैकेट को बंद किया गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लगा था माइनस, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया गया था। इसमें क्या तुम्हें लग रहा बीच में चिन्ह काहे का था, तो इसका खुद का चिन्ह नहीं था कोई, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया गया। चलो पहली परिमेय संख्या उतार ली हमने। फिर अब देखो बेटा थोड़ा सा, बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5/3, हर बराबर है बेटा, तो ऊपर जोड़ दिए 2 और 5 7/3, यही उत्तर हो गया, है ना। कितना इजी है। सवाल नंबर 3 देखिए, ब्रैकेट के अंदर -2/3 लिखा हुआ है, माइनस 5/3। अब देखिए बेटा ये वाला तो ऐसे उतर जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा ना। अब देखिए ये माइनस माइनस से क्यों आया बताइए, ब्रैकेट के पहले कुछ चिन्ह लगा है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो माइनस माइनस भी क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता, ठीक। अच्छा अब देखिए फिर वही बात आ गई, अंदर माइनस बाहर माइनस, तो प्लस कर देगा 5/3। अब देखिए बेटा नीचे हर बराबर है, ऊपर ये चिन्ह माइनस में है, -2 प्लस 5। अब देखिए बेटा 1 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, बड़ी गिनती से घटेगा, 5 में से 2 गए 3, और चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, क्योंकि गिनती बड़ी प्लस में है ना, देखो हाँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/1, हर का 1 छोड़ा जा सकता है, तो उत्तर 1 आ जाएगा, है ना। अब इन सवालों को तो आप खुद भी लगा सकते हो, समझते जाओ। चौथा देखो, -2/3 और -5/3। अब देखिए बेटा इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा है, कोई चिन्ह लगा है, तो ब्रैकेट हट जाएगा, कितना जाएगा, -5/, और वो भी -5/3 है। भाई यहाँ कुछ चिन्ह था ही नहीं, तो ऐसे उतर जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे और सरल क्या समझाएंगे बताओ। चलो हर बराबर है बेटा, उतार लिया, चिन्ह सहित -5 लिख लीजिए और -5 लिख लीजिए। इसका भी चिन्ह माइनस में है, ये भी चिन्ह माइनस में है, दोनों सेम समान चिन्ह है, तो भाई एक जैसे लोग दोस्ती करते हैं कि नहीं, तो जोड़ दिए 5 5 कितना हो जाएगा, 10, चिन्ह माइनस ही तो आएगा, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए सवाल पहला लग गया हमारा। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करिए। कैसा करना है, संख्या रेखा की सहायता से। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, एक लाइन खींच ली हमने, ठीक, रुकिए, लाइन टेढ़ी भाई खींच गई है, लाइन सीधी खींच ली हमने, खींच ली। अब देखिए लगभग बीच में क्या रखना है, 0 रख ले, 0। अब देखिए इसको देखिए बेटा ध्यान से, हर में 7 है कि नहीं, यहाँ भी हर में, अगर दोनों में हर बराबर ना होते तो पहला काम क्या करते हम लोग, पहले हम लोग लासा लेकर हर बराबर करते। संख्या रेखा पर संख्याओं को लिखने से पहले
हर बराबर होने जरूरी हैं। तो हर जब बराबर थे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो हर बराबर। अब लिखा है 3/7, तो हर 7 है, तो कैसे बनाते संख्या? 1/7 है, 2/7, 3/7। अब देखो 3/7 किस चिन्ह में है? प्लस में है, तो प्लस वाली किधर जाते हम लोग हैं? इधर दाएं जाएंगे। तो हम 3/7, 4 हमें प्लस में कहाँ तक जाना है? केवल 3/7 तक, समझो नहीं बात। और इसको देखो -8/7 लिखा है, तो माइनस में किधर जाएंगे? 8 तक जाएंगे, -1/7। जी किसने भेजा आपको? एक मिनट। 5/7, 6/7 है ना, 7/7 और 8 ये सारे चिन्ह माइनस में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 3/7 पहले आपके कहाँ है? बस बताइए। ये देखिए यहाँ है, और माइनस घटाना है ना इसमें से। तो बताओ हम माइनस घटाने के लिए इधर जाते हैं बाएं तरफ कि दाएं तरफ जाएंगे? कितना गिनेंगे? 8 लिखा ऊपर है, 8 जाइए, चलिए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उत्तर हो जाएगा। तो लिख दीजिए 3/7 -8/7 कितना आना चाहिए? -5/7। जरा आप अपना घटा कर देखिए, -8 है और प्लस का 3 है, तो माइनस ही तो बचेगा पर, यही आएगा। चाहे इसे लगाओ चाहे इसे लगाओ, ठीक। बस एक मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का दूसरा बनाया संख्या रेखा। इससे पहले इसको पहले सरल कर लेते हैं, ठीक है। जिसे ये ब्रैकेट में नहीं लिखा था तो ऐसे लिखा दिया, अब ब्रैकेट में लिखा है तो पहले सरल करेंगे। देखिए क्या सरल करेंगे, लिख लीजिए -4/6 है भाई, देखिए हटा दिया ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, अंदर कोई माइनस है ही नहीं, तो माइनस माइनस ही रहेगा, 3/4। अब देखिए बेटा, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 4 है, क्या हर बराबर हैं? तो संख्या रेखा पर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर कर लें। हर बराबर करने क्या लेंगे? 4 और 6 का क्या लेंगे? इनका लासा लेंगे। चलिए लासा लेने के लिए 2 से 2 तियाँ, 2 दूना 3 उतार लीजिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 3 2 दूना 4 तियाँ, तो लासा कितना आ गया इनका? 12 आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे क्या बनाएंगे? 12 बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 4/6 उतार लिया। अब यहाँ 12 बनाने के लिए किससे? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। यहाँ 3/4 उतार लिया, यहाँ 3 से गुणा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं पीछे? चार तियाँ, ठीक। देखिए अब बनाया संख्या रेखा, तो आपके पास ये आ गया, यही बना देते हैं संख्या रेखा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसमें दोनों संख्या माइनस की हैं, तो उत्तर जोड़ोगे कितना आएगा? ये कितना आना चाहिए आंसर इसका? देखो बताओ, 12 हो गया नीचे, ऊपर -8 -9, क्यों आएगा? 1 क्यों होगा? दोनों माइनस के हैं बेटा, देखो -8 उतार लिया, -9, दोनों माइनस के हैं ना, तो -17/12। अब देखो इसमें प्लस का कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? घटाना है ना, तो हम क्या करें? 0 इधर रख दें यहाँ पर, और सारे क्या है बना माइनस के बना देते हैं, बना माइनस के। देखो -1/12, हाँ 2/3 सब माइनस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्लस का है नहीं कोई ना, प्लस का उधर लिखते। अब चूंकि लिखना है माइनस का, जगह बोर्ड में इतनी लंबी है नहीं कि यहाँ अगर 0 शुरू करेंगे तो 17 तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगा, है ना। तो 0 से उधर क्या लिखेंगे? प्लस वाली, और उधर क्या लिखेंगे? इधर तो हम माइनस वाली ही तो लिख रहे हैं। देखो 3 फिर 4/12 माइनस का, फिर 5/12 सब माइनस लगा है, 6/12 माइनस का, 7/12 माइनस का, 8/12, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 17-18 तक आएंगे। अब 17/12 15/12 14/12 कहाँ है क्या?
ये लिख दिए गए और सारे चिन्ह माइनस में है ना बेटा ये। अब देखो ये लिख देते हैं 12, अपना साफ साफ उतार लेना, ठीक है, इस तरीके से सब माइनस में है। देखो सबसे पहले क्या था तुम्हारा सवाल, क्या था ये सवाल, यहाँ से हमने लगा दिया था और हम ना लगाएं अगर, ये देखिए हम जोड़ेंगे इसकी मदद से ना, ये थी, ऐसा था। अब सबसे पहले क्या था -8/12, तो बताओ -8/12 है कहाँ पर, बताओ ये है, ये हो गया। अब इसके उधर कितने जाएंगे, 9 है ना, अब घटाना है तो 9 बाईं तरफ जाओ, तो बाईं तरफ इधर जाओ 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया 17 कितना आंसर आना चाहिए इसका -17 देखो उत्तर आ गया है ना। अब तो समझ गए ना, जब प्लस होता अगर तो हम प्लस तरफ जाते, माइनस है तो माइनस तरफ आए, बस यही करना हमें और कुछ नहीं करना। चलिए देखिए आना है कि नहीं, ये आना है। अब देखिए सवाल नंबर 3 आप लोग बताएंगे, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं पहले ना, यहां पर भरना है बेटा, यहां पर जगह छुटी ना। चलिए पहला सवाल देखिए, यहीं पर लगा देते हैं -15/13, ठीक, ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, तो चिन्ह नहीं लगा तो ऐसे उतर जाएगा, हट जाएगा ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट के पहले चिन्ह लगा है माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा प्लस का। अब ब्रैकेट हट जाएगा 4/26। अब बताओ बेटा, यहाँ 26 यहाँ 13 है, लासा लेकर लगाना पड़ेगा है ना, तो लासा लोगे 26 लासा आएगा, ले लो चलो ले ही लो लासा, 26 का 13 किससे कटेगा, दोनों 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 2 1 कम 2, 1 कट गया, 13 दूनी कितना आ गया, तो लासा कितना आ जाएगा बेटा, लासा 26 आ गया आपका, ठीक है, लासा 26 आ गया, ठीक। अच्छा अब देखो, तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी बेटा, पहले सबसे पहले तुम ये उतार लिया, अब 26 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे ऊपर नीचे। देखिए 13 को 26 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे नीचे, तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, ठीक, प्लस 4/26, ऊपर 30 आ गया माइनस का, नीचे 26 आ गया, प्लस 4/26, ठीक है। अब देखो हर बराबर है तो ऊपर -30 और प्लस 4। अब बताओ बेटा 30 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 26, माइनस का ऊपर 26। अब चिन्ह माइनस का आना चाहिए था कि प्लस का आना चाहिए था, बताओ बताओ। हाँ चूंकि गिनती किसकी बड़ी है, माइनस की, तो -26। अब काट सकते हो, 26 से कम 26 कट जाएगा, 26 तो -1 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना भरना चाहिए हमें, यहाँ पर भरना चाहिए हमको -1 भरा जाएगा, ठीक है। सवाल दूसरा देखिए, -7/9, देखिए इधर देखिए -7/9, पहले सारा उतार लेते हैं, ये ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है, जगह छुट्टी है, बराबर 3, ठीक। अब देखिए बेटा इसको पहले सही कर लीजिए, ब्रैकेट के पहले कुछ चिन्ह लगा नहीं है, माइनस हो तो प्लस होता, नहीं भाई प्लस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक। ये देखिए आपको भरना है यहाँ पर बराबर 3। अब देखिए बेटा इसको कैसे हल करोगे, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पता ही नहीं हमको, तो यहाँ पर ए लिख लें अपनी मर्जी से, ए की जगह पर कुछ आ जाएगा है ना, तो ये लिख लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप करना सीखो। यहाँ पर हमको भरना है, मान लेते यहाँ पर ए भरना है, देखते रहना। अब देखिए तो हमें ए का मान निकालना होगा, ए के स्थान पे ना, तो हम -1 इधर रखेंगे। अब देखिए 3 उतार लेंगे इधर, ये वाला कहाँ जाएगा, उस पक्ष में, तो माइनस में है, ये कहाँ हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब इधर माइनस उतार लो, चलो हल करो, 9 कैसे करते हैं, 9 27 में 7 जोड़ दो है। अब ये ए बराबर हो जाएगा, ये माइनस हटा के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 34/9, ये काम कर सकते हो। तो कितना हो गया, -34/9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ कौन सर देखो भाई, तो लग तो नहीं रहा है, हाँ था टेस्ट, लेकिन क्या होता है सुबह पीरियड 1 बज गया, बताओ
कक्षा 7 को ही पढ़ाना है, 2 क्लास हैं, कल ले लेंगे मॉर्निंग में। सवाल नंबर 3 देखें, 2 माइनस, यहाँ पर जगह छुट्टी है, बराबर ब्रैकेट में -3/4 लिखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिस स्थान को भरना है वहाँ पर अपने मन से क्या अक्षर ले लेते हैं, और जिस अक्षर का माना जाएगा वहीं पर भर देंगे ना। तो यहाँ पर क्या मान लें हम, ए ले लें, ए। अब बताइए ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर कोई चिन्ह है नहीं, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। चलो अब -a लिख लेंगे। देखिए जिसका मान निकालना है वो बाएं पक्ष में रहेगा, इस 2 को यहाँ से हटाना होता है हमें, तो 2 कहाँ जाएगा, उधर। तो उधर जाने से पहले इधर का उतार लिया जाएगा, उतार लिया। 2 इधर, 2 किस चिन्ह का है इधर बेटा, इधर माइनस में आ जाएगा। अब इसको बेटा कैसे हल करोगे, देखो ध्यान दो, इधर देखो, 4 दूनी 8, तो ये -3 और -11/4 ऐसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी क्या लिख गए, 8, 4 दूनी 8, ये आपका 8 आ गया। तो कितना हो गया, -11/4। तो -a बराबर -11/4। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा मार दो, अगर इधर भी माइनस हो उधर भी माइनस हो तो माइनस माइनस चिन्ह छोड़ा भी जा सकता है, कई तरीके होते हैं। तो जहाँ पर a था वहाँ कितना आप लिख दिया जाएगा, 11/4, मतलब ये यहाँ पर आपका 11/4 भर जाएगा, है ना ये चीज़। अब सवाल देखिए चौथा, फिर देखिए स्थान भरना है यहाँ पर, फिर माइनस है, अंदर -2/3 लिखा हुआ ब्रैकेट में, बराबर 5/-6, है ना। अब यहाँ पर ये लिख लें बेटा। अब देखिए बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/3 हो गया। अब बेटा यहाँ पर हो जाएगा 5/-6, ठीक। अब देखिए बेटा a का मान निकालना है ना, तो a रखेंगे केवल इधर, और 2/3 को यहाँ से भगा देंगे, और भगा के कहाँ भेजेंगे, उधर उनकी तरफ। तो बराबर लगा लिया, जिसको भगाना है वो यहाँ से हम गायब कर दिया, हमने गायब कर दिया। तो जब गायब कर देंगे तो इधर a बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला यहाँ से हट जाएगा तो a बचेगा। अच्छा, तो बराबर के उधर का पहले इधर का उतारेंगे, देखिए उतार लिया हमने 5/-6, ठीक। इधर का चिन्ह प्लस था, माइनस का हो गया बेटा, नहीं हुआ। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर लगा है, हर में माइनस लगा है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस माइनस को एक जगह ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हमने -बटे कर लिया, कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो नहीं, ये जो माइनस हर में था, इस माइनस चिन्ह को हम 3 तरह से लिखते हैं। कितनी तरह लिखेंगे, 3 तरह से। कैसे लिखेंगे, देखो समझो इधर, अगर -5/6 लिखा है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, एक तरीका। देखो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका, मतलब चिन्ह एक ही रहेगा, उसको पहले ऊपर था उसको यहाँ भी ला सकते हो। और एक तरीका और है, चाहो तो 5/6 लिख लो, इसको यहाँ लगा दो, है। एक चिन्ह 3 जगह उठ के जा सकता है। अगर ये चिन्ह ऐसा लगा हो तो तुम्हारा मन करता है तो ऊपर लगा लो, ऊपर लगाया, है ना। ऊपर ना मन करे नीचे, चाहे जहाँ पर इसको सेट कर लो। तो मेरे यहाँ पर लगा था माइनस में, हमने इसको कहाँ लगा दिया, ऊपर लगा दिया। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ आगे तो हल ही कर लोगे, अब कितना आसान बचा। अब बताओ बेटा, हर बराबर ही नहीं है, 1 6 का 3 है, लासा कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, तो ये वाला तो 5/6 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, 2 से। देखिए 3 दूनी और 3 दूनी 9, 2 से गुणा करोगे ना तो ऊपर 4 आ जाएगा ना। अरे भाई 2 से गुणा करो, नीचे 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, तो 2 दूना 4 और बटे कितना जाएगा, 6। चलो अब हल कर लो, नीचे हर बराबर है, -5 और -4 कितना आ गया, माइनस के, भाई दोनों के चिन्ह समान हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला है ना। 2 सवाल और लगवाएंगे बस, 5 और 6 कल लगवाएंगे, फिर तो आप लोग उतार लीजिए थोड़ा सा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए।
अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछें 5 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? देखो 5 में क्या जोड़ें, यहां पर क्या लिखें कि उत्तर कितना आ जाए? यहां पे तो कैसे जाना आपने? जितना आ रहा उससे 5 घटा दिया आपने। देखो तो अगर हम यहाँ ए ले लें तो ए क्या हो जाएगा? 8 लिखा है, इसको उधर भेज दो, कितना उत्तर आया? यानी यहाँ कितना रखना चाहिए था हमको? तो ऐसे इसको भी कर लेंगे, कितना जी, बहुत जी। देखो अब चौथे का पहला 6/7 में अगर हम यहाँ पर जोड़ना है ना बेटा हमको, हमने ए मान लिया तो कितना आ जाएगा? वही तो चीज है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए, तो जो हो जाएगा वही तो बराबर लिखा जाता है। इसमें हमने ए जोड़ दिया तो कितना हो गया? अब ए का मान निकाल लेंगे, अभी तक जिसे लगाते थे। अब चलो हल कर लो ए। अब ए का मान निकालना है तो ये वाला उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो पहले इधर का उतार लें, अब ब्रैकेट हट जाएगा, -2/9 आ गया। अब बताओ बेटा ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -6/7। अब बताओ बेटा 9 नीचे 7, क्या करना पड़ेगा हमें? लासा ले लें, तो 9 और 7 का लासा कितना होगा, कोई बता पाएगा? देखिए जब दो संख्याएं हों और उनमें कोई भी गुणनखंड ना कॉमन हो, दोनों संख्याएं क्या हो? सह अभाज्य, तो उनका मासा 1 होता। चलिए हाँ मासा 1 होगा और लासा कितना? उनकी गुणा होगी। 9 सती कर लो, 9 एकम 9, 7, 7 एकम 9 सती कितना हो गया? 63 आ गया लासा। चलो हल कर लो, तो पहले उतार लो, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे भाई? 63 बनाने के लिए 9 सती, ठीक, तो ऊपर भी गुणा कर दी हमने 7 से, 7 नमा तो 9, 9 यहाँ आ जाएगा। अब चलो बेटा 7 दूनी 14, 2 से 14, 63 आ गया कि नहीं आया? ये आपका 63 है, ये आ गया 63 माइनस 6 नाम बटे 63 बराबर। चलो अब अंश तो 63, हर तो 63 रहेगा, -14 को नीचे लगाएंगे, तुम लोग भूल गड़बड़ कर दोगे। इसके बाद इधर हम लगाएंगे, ठीक। एक सवाल लगाने के बाद आप लोग उतारिए, ठीक। इधर अब इधर लगाएंगे, नीचे 63 आ गया, ऊपर -14 और -54 है ना। जोड़ दीजिए बेटा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा बताओ? जोड़ना पड़ेगा, दोनों चिन्ह समान है। जोड़ो 4 4 8, 5 1 6 है, लग गया। चलिए चौथा दूसरा लगा देते हैं, बस फिर उतारो आप। दूसरा देखिए, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल उतना हो जाए? फिर वही चीज आ गई भाई, 6 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए? तो 6 प्लस कुछ जोड़ना है हमको, कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। क्या करो, फोन आ रहा था? 9, तो 9 कैसे आया? 6 को उधर भेजो जरा, 15 में से 6 का कितना आएगा? वही तो कर रहे हैं इसी चीज। तो कह रहे हैं इसमें कितना जोड़ें, इस वाले में कि कितना हो जाए? इतना हो जाए, हाँ, तो वैसे लगाएंगे। चलो दूसरा सवाल, -7/12 में ए जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 चलिए हल कर लीजिए, इसको -7/12 लिख लेंगे प्लस ए बराबर 25/36। अब ए का मान निकालना है तो इस ए ही होना चाहिए, इस वाले को हम क्या करेंगे? उधर भेजेंगे। तो हमने भेज दिया, पहले इधर का उतार लेते हैं, 25/36 माइनस में है बेटा इधर ये। अब अपना पक्ष चेंज करेगा तो किस चिन्ह का हो जाएगा? अब 36 और 12 जुड़ नहीं, क्या ये जुड़ सकते हैं? हर बराबर कर लीजिए। चलिए अब हर कैसे बेटा बराबर करेंगे बताओ? इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। 36 और 12 का लासा कितना होगा?
लगा लो, 12 से काट दें, 12 3 36, 12 1 कम 12, 3 1 कम 3, 12 गुणे 3 कितना आएगा 36 आ गया। तो लासा कितना आ गया। तो अब बताओ बेटा, चलिए एक लाइन उतार लेते हैं, उसके बाद में आगे, इसके बाद यहाँ लगा देते हैं, ये जो है यहाँ लगा देते हैं 25/36 प्लस 7/12। बताओ बेटा यहाँ गुणा किससे करनी पड़ेगी हमें, 3 से। 7 3 21/36 है, ये बराबर 36 हर नीचे आ जाएगा, ऊपर 25 और प्लस 21 जुड़ जाएगा, जोड़िए 5 1 6 2 2 4/36, ये आ गया। हाँ यही तो है। 25/36 और 7 3, हाँ ठीक। अब काट दिए 2 से, 2 दूना 2 3, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया 23/13 आ गया। ठीक, ये इस तरह से ये आंसर आपका होगा। ये वाला सवाल, ये कौन सा है, ये लास्ट वाला सवाल है। हाँ आनंद देखो, देखिए सवाल नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या दी है -16/7, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। दो परिमेय संख्या हैं, ठीक। एक परिमेय संख्या आपको दी है, कितनी दी है, दूसरी निकालना है, ठीक। लिख देंगे पहली परिमेय संख्या, मान लेते हैं परिमेय संख्या कौन सी, ये दी है तुमको, ये दी है नहीं दी है, ये दी है। और दूसरी तुमको क्या करना, निकालनी है ना। तो दूसरी परिमेय संख्या आपको निकालनी होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है, यही तो है। अच्छा, इनका योगफल दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, b कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब दोनों का योगफल दिया है, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या, कितना दिया है -5। होता क्या है, मानक मतलब ये होता है कि जैसे कि हर फल का एक नाम होता है। सेब है, सेब का नाम तुमने रखा ना, पहले पेड़ में लगता होगा, कभी कहा कि इसको सेब कहने लगे ना हम लोग, इसको अमरूद कहने लगे। अगर सबको सेब तो कह नहीं सकते, अलग अलग पहचान कैसे बनेगी। जैसा कि हमारा आपका सबका नाम अलग अलग है। हम जब कहते हैं, हमने बोला शिवम, तो पता ये उठ गए। हमने बोला नव्या, तो वो आ गई। नाम हमने रखे ना पहचान के लिए। क्या किया है, कनिष्का, पूजा है, अनिकेत हैं, है ना। तो ये नाम हमने अपने पहचान के लिए रखे हैं ना। तो ऐसे ही पहली संख्या ये है, इसको हमने एक नाम दे दिया, एक अक्षर दे दिया पहचान के लिए, कि a का मतलब पहली परिमेय संख्या और b का मतलब, तो दोनों का योगफल, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना। देखो अब हमको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा कि पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या, ये लिखना नहीं पड़ेगा। केवल हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, है ना। क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो a का मतलब हो गया पहली परिमेय संख्या और b का मतलब दोनों का योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। कितना दिया, देखो दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना, -5 है। इनमें से एक दी है, तो a वाली दी है तो रख दो a की जगह, -16/7 प्लस b बराबर -5, ठीक। भाई देखिए, एक हमको दी थी तो एक वाले के स्थान पर मैंने रख दिया, और b एक निकालना है तो b के स्थान b रख देंगे। अब b का यहां से मान निकाल लेंगे ना। चलिए, जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं पक्ष में ही रखते हैं, बाकी जो कुछ भी होता है उसको दाएं पक्ष में भेज देते हैं। तो यहां से किसको भेजना चाहिए बताओ हमको, हमको नहीं, उसको क्यों भेजोगे, b को निकालना, b का मान निकालना है तो b की तरफ कौन है एक्स्ट्रा, इसको भेजेंगे उस साइड में। तो चलिए भेजिए इसको। तो जब उधर भेज दोगे इधर क्या बचेगा, केवल b। इधर का पहले -5 उतार लो, उतार लिया, इसको उधर लाइए, माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए इसको हल कर लीजिए। देखिए 7 5 कैसे हल करते हो, इसकी गुणा 7 5 35, माइनस का 35 प्लस 16
बटे 7, तो b बराबर क्या आ जाएगा, चलो घटा, ये एक माइनस में है एक प्लस में है, घट जाएगा ना, कितना घटेगा बताओ, 19, 16, 35 में से 16 घटा दो, 19, कितना बचेगा 19 बटे 7। अब बताओ 19 का चिन्ह माइनस में ले प्लस में ले, माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ी गिनती माइनस की है। हाँ, तो दूसरी परिमेय संख्या तुम्हारी क्या आ गई, हाँ -19 बटे, यही आपकी हो गई। यहां लिख दें हम, चलिए लिखते हैं दूसरी संख्या, ये b आ गई। ये सवाल आपका लग गया। सवाल 6 में 4 हैं, बस हो गया, ये अभ्यास खत्म हो जाएगी। ये अभ्यास जब खत्म हो जाएगी तब हम आज कम ही पढ़ाना है, अगली अभ्यास में सिर्फ 4 सवाल है, वो लग जाए फिर तुम लोग उतारने काम शुरू कर दो, ठीक, सारे सवाल उतार डालो आज। देखिए सवाल नंबर 6, इस सवाल नंबर 6 में कितने खंड दिए आपको, 1 2 3 4 दिए हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। आपको ये बताना है कि सत्य है और असत्य कौन है, लेकिन सत्य असत्य ऐसे नहीं लिख पाओगे, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा सवाल को। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल यहीं पर लगाते हैं। चलिए पहला सवाल क्या, पढ़ लीजिए, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष फल 0 होता है। चलिए देखते हैं घटा के, जैसे 5 में से 3 घटाने पर कितना बचता है, 2। इसी तरह ये भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें से जब ये घटाओगे तो क्या आना चाहिए, 0। चलो देखते हैं ये बात सत्य है कि असत्य है, पहले करके तो देखेंगे। देखिए 2/5 लिख लिया, ब्रैकेट में पहले लिखिए, ब्रैकेट में, ठीक, माइनस अगला वाला ये ब्रैकेट फालतू का है, ठीक, ये है घटाना, ठीक, चलिए घटा दीजिए, ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा नहीं, उतार लिया। अब बाहर माइनस अंदर माइनस है ना बेटा, प्लस हो जाएगा 2/5, हर बराबर है 5, ऊपर पर जोड़ दें 2 2, क्या 0 आया, तो ये वाला खंड कैसा हो गया, पहला वाला, ये जो है इसको पहले खंड लिख लीजिएगा असत्य, ठीक, ऐसे लगेंगे सवाल, ठीक है। हम लगा रहे हैं तो बड़ा आसान लग रहा होगा, इजी है, अब खुद लगाना पड़ जाए, सब भूल जाओगे, खड़े हो जाओगे इसे, है ना। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, लग जाएंगे आपसे भी। चलिए सवाल को देखिए, उतारे बेटा इसको देखो, अब हटा दें ब्रैकेट, ये सवाल उतार लीजिएगा, फिर देखिए 2/7 आ जाएगा माइनस का, फिर -3/7 बराबर -3/7, और अब देखो यहाँ माइनस लगा है, ऊपर अंदर माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, 3/7। इसमें क्या है, इसमें यह है कि दायां पक्ष कहाँ पर, अच्छा 2/7, तभी तुम कर, ये यहाँ पर 2/7 है, ठीक। ये क्या है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाता है तो ये सत्य हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, इधर 7 है, हर बराबर है, तो 7 उतार लिया, ऊपर -2 और -3, ये हो गया, इधर भी हर बराबर है, 7 लिख लिया, -3 और +2, हल करो, माइनस के दोनों तो जुड़ेंगे घटेंगे, 3 2, चिन्ह माइनस ही तो आएगा, इधर 1 -1 प्लस घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, तो 3 में से 2 गया 1, चिन्ह माइनस का, क्या ये बराबर है, बराबर है क्या, तो ये वाला क्या हो गया, असत्य, ये वाला खंड भी आपका असत्य हो गया। सत्य कब होता है, जब आपस में दोनों लोग बराबर आ जाते हैं, तो ये आपस में कैसे हैं, यहाँ पर बराबर नहीं, इसीलिए असत्य है, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, देखिए -3/4 ब्रैकेट के अंदर बंद है, माइनस, फिर -7/4 हो गया, ब्रैकेट बंद, और ये बड़े का निशान है बेटा, काहे का निशान है, इसका मतलब ये है कि इधर वाली ये जो पद है वो बड़ा है 1/4 से, यही तो है भाई, याद करो, पहले आप अभी छोटे छोटे क्लास में क्या करते थे, ऐसे गिनती लिखी होती थी, फिर आपसे कहते थे हम कि बीच में बड़े का चिन्ह लगाओ, अगर ऐसे लगा दिया, ये तो गलत लिख दिया, हाँ मतलब समझे नहीं, अगर हमने ऐसे लिख दिया ये चीज़, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये बड़ी, अगर चिन्ह इधर लगा दें तो क्या बड़ी, ये बड़ी, ये तो होता था,
तो यही वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इधर वाली जो पद है वो बड़ा है। तो ये कैसे जान पाएंगे? इसको पहले हल करना पड़ेगा ना। हल करिए, चलिए। -3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 7/4। ये चिन्ह ऐसे चलता रहेगा। चलो देखो, हर बराबर है बेटा। -3 + 7। चाहो तो एक बार में कर सकते हो, हम एक बार लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना तुम्हें लगे ना कि स्टेप गायब कर दिया। 7 में से 3 गया, 4/4। अब 4 × 4, 4 × 4, 1 बचेगा। अब बताओ, इधर 1 है, इधर 1/4 है। 1 बड़ा कि 1/4 बड़ा? क्या बोलो? 1/4 का मतलब है एक तुम्हारे पास चीज थी, चाहे वो एक सेब होगा, चाहे एक अमरूद हो, चाहे एक चॉकलेट थी, उसके फिर कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े किए गए। इसमें से एक टुकड़ा 1/4 है। तो बताओ, पूरी ज्यादा होगी कि ये टुकड़ा ज्यादा होगा? तो एक ज्यादा है ना बेटा। तो ये सवाल कैसा है? ये सत्य हो गया। हाँ, थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। हाँ, बटे का मतलब होता है उसके टुकड़े कर रहे हैं। एक के कितने टुकड़े कर रहे हैं? तो 4 खंड कर दें तो 4 खंड बड़े नहीं होंगे? छोटे होंगे, छोटे होंगे। खंड तो छोटा होगा ना उससे। तो फिर ध्यान रखा करो इस चीज़ का। उसके बाद में आप लोग उतार लीजिए। चौथा देखिए, इसमें देखिए, इसको ऊपर उतार लेते हैं। 5, ये जो है ये लगा है लेस, हाँ छोटा लेस देन का निशान। ये -12/7 और ब्रैकेट बंद हो गया, -8/7। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों आ गया जानते हो? क्योंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट था और उसमें 2 पद थे, 2 परिमेय संख्याएं थी, घटाना इसी लगाया गया। अब काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट को हटाते हैं। इस बड़े ब्रैकेट को पहले नहीं हटाएंगे, देखते जाइए। ठीक, अब ये छोटा हटाएंगे। -12/7 -8/7। ठीक हो गया। चलिए, -5। अब पहले इसको हल करें। किसको हल करेंगे? इसको हल कर लीजिए। हर बराबर 7 है, ऊपर -12 -8। तो बताइए, -5 ऊपर क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। प्लस तो हो तो जाएगा प्लस, लेकिन 12 8 कितना हो जाएगा? -20 बटे, अब ब्रैकेट बंद कर लो। अब बताइए, ये भी माइनस की गिनती है, ये भी माइनस की गिनती है। अब बड़ी कौन होगी? देखो, सुनो मेरी बात, कैसे जानोगे? देखो तो हम क्या करेंगे? इस 7 को यहां से हटाना है। क्या करना है? तो क्या करें? गुणा कर दें 7 से दोनों पक्षों में। अगर दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर दें, देखो मेरी बात, अगर हम देखो इधर देखो, -20 के साथ लिखा है, हमने 7 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर। कहाँ गुणा कर दिया? सिर्फ ऊपर। अरे, -5 ये है, इतना आया था। अब देखो, हम 7 से गुणा कर देंगे, बजे बेटा 7 से गुणा 2 पच्चम करो, इधर 35 हो जाएगा, 7 बचे, उधर केवल -20 बचेगा। जानते हो क्यों बचेगा -20? 7 से गुणा करोगे 7 7 कट जाएगा। ठीक है। अब बताओ बेटा, माइनस की गिनती में जो गिनती बड़ी वही छोटी। इसमें बताओ 35 बड़ी कि 20 बड़ी? 35 बड़ी है, लेकिन माइनस में वो बड़ी गिनती छोटी कही जाती है। तो बताओ सत्य होगा कि नहीं? अब ये गिनती छोटी है, ये इसमें बताओ कौन बड़ा? ये बड़ा, ये सत्य है। माइनस में जो गिनती छोटी वही बड़ी होती है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सत्य हो गया। ठीक है, चलो इसको बाद में लगवा देंगे। ये हो गया, सवाल लग गया। अब तुम लोग उतार लो, चलो।